नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं वीएच न्यूज। दोस्तों, चाइना का जो रॉकेट 22 टन का पृथ्वी की तरफ आ रहा था, उसे लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। सीधे जुड़ते हैं अपने जानकार के पास। जी बताएं। जी बिल्कुल अजहर, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कुछ दिन पहले चीन के जिस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के धरती से टकराने की चेतावनी दी थी, वो आखिरकार हिंद महासागर में आ गिरा है। चीनी मीडिया के मुताबिक ये भारत के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और मालदीव के आसपास कहीं पानी में गिरा है। अमेरिकी स्पेस फोर्स के डेटा के मुताबिक ये 18,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था, जिस वजह से ये कहाँ लैंड करेगा इसे लेकर पुष्टि नहीं की जा सकी थी। फिलहाल इसके गिरने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। इसकी 4 अलग अलग कक्षाओं की संभावनाएं जताई जा रही थी, जिसमें से 3 पानी के ऊपर थी और 1 जमीन पर। 2021 035B नाम का ये रॉकेट 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा था। वायुमंडल में दाखिल होने पर इसका बड़ा हिस्सा जल गया और बाकी पानी में जाकर गिरा। पहले की अटकलों के मुताबिक ये दक्षिण पूर्वी अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कैरेबियन, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, दक्षिणी यूरोप, उत्तर या मध्य अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण भारत या ऑस्ट्रेलिया में गिरने की संभावनाएं जताई जा रही थीं। हालांकि पृथ्वी पर ज्यादातर हिस्से पर पानी होने के कारण इसके जमीन पर गिरकर इंसानों को नुकसान पहुंचाने की आशंका कम ही जताई जा रही थी। साथ ही इसकी तेज गति होने की वजह से इसकी लैंडिंग की एग्जैक्ट जगह की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से संशय पैदा हो गया कि कहीं ये इंसानों के ऊपर गिरकर उन्हें कोई भारी क्षति न पहुंचाए। इसके पीछे की टेंशन की बात यह भी थी कि ये कंट्रोल में नहीं था, अनियंत्रित रॉकेट था जो लगातार धरती की ओर बढ़ रहा था। हालांकि उम्मीद जिस तरीके से की जा रही थी कि धरती के करीब आने पर इसका ज्यादातर हिस्सा जलकर खुद ही नष्ट हो जाएगा या फिर ये पानी में गिरेगा, उम्मीद के मुताबिक ही हुआ है। लेकिन अगर ये इंसानों पर गिरता था और इसका अनियंत्रित होकर गिरना, ये आज भी चिंता का विषय है, क्योंकि चीन के स्पेस प्रोग्राम अभी भी जारी हैं। ऐसे भविष्य में आगे आने वाले रॉकेट्स के साथ चीन क्या करेगा? क्या इस तरह की परिस्थितियां आगे भी पैदा होंगी या इस तरह से इंसान को आगे भी चाइनीज रॉकेट से डर कर रहना होगा? यह अभी भी बड़ा सवाल है। हालांकि फिलहाल खतरा टल गया है। जी अजहर। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर खतरा फिलहाल के लिए टल गया है। इस तरह से रॉकेट को हवा में टॉस की तरह उछाल देना 22 टन के रॉकेट को और फिर इंतजार करना कि आखिर वो किस देश पर गिरेगा या आखिर कहां तक ठीक है। क्या दोबारा चीन ऐसा नहीं करेगा? क्या दोबारा चीन के रॉकेट जो है वो फिर से कंट्रोल से बाहर नहीं होंगे? ये कैसे सुनिश्चित होगा? लेकिन फिलहाल खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन चीनी स्पेस स्टेशन जब तक काम करते रहेंगे तब तक खतरा बना ही रहेगा। धन्यवाद।